स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, अपने देश में लोकतंत्र के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और कई लोगों का कहना है कि अपने देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। वास्तव में उनकी बात बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि अपने इस देश में दो पार्टियों का राजा राज्य रहा है और अभी भी जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी। तो जब भारतीय जनता पार्टी की ओर हम जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा चलती है कि ये दो लोगों का ही अपने पार्टी में वर्चस्व है, अन्य किसी को पूछा नहीं जाता और कार्यकर्ता अंदर ही अंदर मतलब दुखी रहते हैं। इसी प्रकार जब हम कांग्रेस की ओर जाते हैं तो कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो इससे लगता है कि देश में लोकतंत्र जो है वो कहाँ है। लोकतंत्र की जब स्थापना नहीं होगी तब तक तो फिर मनमानी चलेगी और मनमानी अब चल रही है। जो मन में आता है वो कानून बन जाता है, जैसे मर्जी उसको तो लागू करते हैं, जैसे तैसे मतलब हुक एंड क्रुक। अब स्वाभिमान पार्टी का मानना ये है कि लोकतंत्र की बहाली अपने इस देश में हो और हमारा वैसे व्यवस्था परिवर्तन हमारा मुद्दा है और व्यवस्था परिवर्तन में एक अहम मुद्दा ये है कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि सत्ता नीचे की ओर जाए, आम लोगों की सत्ता में भागीदारी बने और उसके लिए एक प्रावधान भी है अपने देश में। 1992 में एक संशोधन हुआ था संविधान में। उस संशोधन की धारा 73 और 74 में ये अंकित है कि पहली सरकार होगी लोकसभा और दूसरी सरकार होगी विधानसभा और उस संशोधन में तीसरी सरकार को ग्राम सभा को तीसरी सरकार माना है। जो अधिकार लोकसभा को है कानून बनाने का, टैक्स लेने का, टैक्स वितरण करने का, जो अधिकार विधानसभा को है कानून बनाने का, टैक्स लेने का, टैक्स वितरण करने का, वही अधिकार जो है वो ग्राम सभा को उस संशोधन में रखा गया है। ग्राम सभा को भी उतने अधिकार है टैक्स लेने का, टैक्स वितरण करने का, कानून बनाने का। अब समस्या यह है कि 1992 में ये संशोधन हुआ और उस संशोधन में स्पष्ट लिखा कि ग्राम सभा कौन होगी। ग्राम सभा का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे एक पंचायत है, पंचायत में एक वार्ड है, वार्ड में रहने वाले जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो ग्राम सभा होगी और उस ग्राम सभा का एक सभासद होगा। उस सभासद का मनोनयन भी वहाँ के लोग वोटर करेंगे और उस ग्राम सभा को भी उतना ही अधिकार है जितना लोकसभा को, जितना विधानसभा को, कानून बनाने का, टैक्स एकत्रित करने का, टैक्स वितरण करने का। दुर्भाग्य से 1992 से आज तक 28 साल से ऊपर अरसा हो गया, परंतु किसी भी सरकार ने उस संशोधन को लागू नहीं किया। अगर वो संशोधन लागू हो जाता है तो वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सत्ता नीचे तक चली आएगी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको प्राचीन काल का। प्राचीन काल में एक वैशाली एक राज्य था, वैशाली। आजकल बिहार में होगा। तो वैशाली में एक नगर सभा थी, राजा भी था। नगर सभा की बैठक चल रही थी और नगर सभा का एक सभासद था। सभासद की कुर्सी भी राजा की कुर्सी के साथ लगाई जाती थी। तो वहाँ उस सभा में पुरुष भी थे, महिलाएं थी, युवतियाँ भी थी, युवक भी थे। एक युवक ने उठ करके एक प्रस्ताव रखा। उसने एक युवती की ओर इशारा करके, वो युवती बड़ी सुंदर थी, और इशारा करके कहा कि इस युवती को नगर वधू बनना चाहिए। अब सभासद ने कहा कि युवक का प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव पर आप सभी सभा का क्या मत है। तो सभी
उस सभा में उपस्थित लोगों ने कहा कि युवक का जो मतलब कहना है वो ठीक है, परंतु जिसके बारे में इसने प्रस्ताव रखे पहले उससे पूछा जाए कि वो उसके लिए तैयार है कि नहीं। तो जब उस युवती से पूछा गया तो युवती ने कहा कि मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि मैं ये राजा का जो महल है वो मेरा महल होगा, मैं उस महल में रहूँगी। तो सभासद ने कहा ठीक, आपको हम ये महल देते हैं। अच्छा, राजा तो साथ बैठा हुआ था। राजा ने उसका एतराज़ किया कि आप मेरा महल कैसे दे सकते हैं, मैं कहाँ रहूँ। तो सभासद ने कहा कि राजा कि ये जो महल है इस नगर सभा ने आपको दिया है व्यवस्था चलाने के लिए, आज हम ये महल आपसे वापस लेते हैं, आप अपने लिए और व्यवस्था करो। ये है नगर सभा का अधिकार, ये है वास्तव में लोकतंत्र। जब तक इस प्रकार का लोकतंत्र अपने देश में नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नाम का ये ढोल पीटते रहो। इसलिए स्वाभिमान पार्टी का ये कहना है कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे और ग्राम सभा को कानूनी अधिकार देंगे, और उस ग्राम सभा को वही अधिकार प्राप्त होगा जो लोकसभा को है कानून बनाने का, कर संग्रह करने का, कर वितरण करने का। वही अधिकार ग्राम सभा को होगा। वो कहाँ सड़क बननी है, कहाँ पानी चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ औषधालय चाहिए, ये सारी व्यवस्था, क्योंकि जरूरत तो नीचे है। अब गांव वाले लोग जो है वो परेशान रहते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, कोई सुनाई नहीं होती। इसलिए ये जो ग्राम सभा को कानूनी अधिकार है ये स्वाभिमान पार्टी जोर दिलाएगी। धन्यवाद।